रास्ते खाली पार्क है, उस पार्क में एक की टांग भी मिली थी और 2 लोग मैंने अपने हाथ 2-3 लोग मैंने अपने हाथ से भी निकलवाए, वो झुलसे पड़े थे और दूसरे निकालने को लगे 2-3 बाद में, तो वो वहाँ उसमें फिर एक धमाके से दोबारा बोला। कैसा मंजर था? मंजर देखने के लायक ना था। आज भी अब भी ऐसा लगता है जैसे मेरे सामने वो लोग पड़े हैं। ये लागे नहीं डाली है, बम के साथ उड़ी है, जो ब्लास्ट हुआ है उसके साथ उड़ी है ये, और उसी के साथ आदमी आए हैं, कम से 15-20 आदमी इधर आए थे। आदमी, ये जमीन हमारी माँ है, हमने अपनी जमीन छोड़ के फैक्ट्री लगवाई और फैक्ट्री लगा के यहाँ के लोग आदमी को कोई काम नहीं मिलता। क्योंकि इसलिए नहीं मिलता, ये लोग कहते हैं तंग करते हैं, लेकिन तंग नहीं करते, इनके गैर कानूनी कार्य वो छुपे रहते हैं। हमारे लोग अगर क्षेत्र यहाँ के होते तो आज ही पता पड़ती 1 मिनट में कि इसके अंदर क्या कार्य होता। इतनी बुरी गंध यहाँ जो आ रही है, केमिकली गंध जो आ रही है, इससे बड़ा हादसा, लोगों की बॉडियाँ बाहर मिली हैं। बड़ी शर्म की बात है, जब लोग फोटो देख नहीं पा रहे थे और वो लोग एसी में बैठ के आज अपने घर यहाँ बैठे, फैक्ट्रियों में बैठे, यहाँ के एसोसिएशन के इतने लोग हैं, वो क्यों नहीं आ रहे यहाँ बैठ के? चद्दर उड़ रही थी, जैसे आदमी बॉल फेंकता है, कबूतर उड़ते हैं, यही चद्दर है सामने। इस क्षेत्र में जो तमाम फैक्ट्रियां लगी हुई हैं, उनकी भरपूर जांच होनी चाहिए, उनके जो मानक हैं वो तय होने चाहिए। उनके मानक थे पहले भी, लेकिन इन लोगों ने बना के एसोसिएशन अपनी गुंडाई खड़ी करी, अधिकारियों को ये चेक करने आने देते नहीं है। तो तकरीबन 2:30 बजे के आसपास एक ऐसा धमाका इस क्षेत्र में हुआ है, जिस धमाके से ये पूरा ही क्षेत्र दहल गया। इस वक्त हम मौजूद हैं हापुड़ के खिचरा यूपीएसआईडीसी क्षेत्र में और ये फैक्ट्री है, फेस 1 में है और ये F128 और रूही इंडस्ट्रीज, ये पहले एक फैक्ट्री चला करती थी, एक कंपनी चला करती, लेकिन इसी की आड़ में अब यहाँ पर जिस तरह की से अवैध काम हो रहा था, बताया ये जा रहा है कि इस फैक्ट्री का कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं था। लेकिन जब यहाँ तकरीबन 2:30 बजे के आसपास एक ऐसा धमाका हुआ, जिस धमाके से आसपास का क्षेत्र दहल उठा। जैसे ही हमारे आसपास के लोगों की जो कंपनीज थी, उनके जो मालिक हैं या उनके जो कार्यकर्ता हैं या फिर जो भी वहाँ काम करते थे, उनसे हमारी बात हुई थी, तो उनका कहना था कि जब ये धमाका हुआ था तो उस दौरान धमाके से जो शीशे थे, जो विंडो थी, कहीं ना कहीं वो हिल गई थी और वो भी दहशत में हो गए थे कि आखिर इस इंडस्ट्रियल एरिया में हुआ क्या है। जैसे ही वो इधर भागने शुरू हुए, जब पता चला कि यहाँ पर एक आग का गुब्बार, एक धुएं का गुब्बार नजर आया, तो सब लोग आसपास की इधर की तरफ भागना शुरू हुए। लेकिन भागते भागते जैसे ही अंदर गए और जाकर के देखा, पता ये चला कि तकरीबन यहाँ पर 20 से 40 लोग के आसपास यहाँ पर मौजूद काम कर रहे थे। आखिर वो काम क्या था, उसके बारे में भी हमने जांच पड़ताल की थी, क्योंकि यहाँ पर आईजी प्रवीण कुमार और एडीजी, और बात की जाए कि यहाँ पर मेघा रूपम जो यहाँ की हापुड़ की डीएम है, वो भी मौके पर पहुंची और अन्य लोग। और बात की जाए क्षेत्र का जो मीडिया था, वो लगातार यहाँ पर बना रहा था और खबरों को विस्तार से दिखा रहा था। लेकिन हम भी यहाँ पर मौजूद थे। लेकिन आज फिर हम यहाँ पहुंचे हैं क्योंकि जो मजदूर थे जो मारे गए हैं, लगभग अब तक जो संख्या है वो 14 पहुंच चुकी है। जो मजदूर हैं, जो अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं, उनके परिजन यहाँ पहुंच चुके हैं और बताया ये जा रहा है तकरीबन 19 लोग अभी भी अस्पताल में भर्ती हैं। लेकिन इस इंडस्ट्रियल एरिया के हम बाहर हैं और लेकिन हमको कुछ ऐसा दिखने वाले हैं जिसको देख करके आपकी भी रूह कांप जाएंगी। अपने सहयोगी से कहेंगे कि वो इधर की तरफ आए और दिखाएंगे कि यहाँ पर जो कार्य हो रहा था वो क्या कार्य था, क्योंकि ये कूड़े का ढेर है और बाहर से कोई चीज़ें ऐसी होती हैं जो बाहर तक आ जाती है अंदर से। ये जो आप खोल देख रहे हैं, ये जो खोल है, ये प्लास्टिक के खोल हैं और इन्हीं के अंदर बारूद भरकर छोटी छोटी जो बच्चों की बंदूकें होती हैं, उन बंदूकों के अंदर जो बारूद भरकर बंदूकें के अंदर जो छोटी छोटी गोलियां होती हैं, जो बुलेट्स होती हैं, उनको यहाँ बनाया जा रहा था। लेकिन जिस दौरान धमाका हुआ था, उस दौरान की अगर हम बात करेंगे तो उस दौरान यहाँ पर जो मसाला था या जो बारूद था, उसको इकट्ठा करके एक पेस्ट बनाया जा रहा था ताकि वो बंदूकों की जो गोलियां हैं, जो बुलेट्स हैं, वो बनाई जाएं, क्योंकि ये पटाखा फैक्ट्री बताई जा रही है। उस दौरान एक धमाका हुआ है, वो कैसे हुआ उसकी जांच पड़ताल तो फोरेंसिक टीम लगातार लगी हुई है। लेकिन यहाँ पर जो है सीसीटीवी कैमरे भी लगे हुए थे, लेकिन उनकी जो CDR है उसको भी यहाँ से निकाल लिया गया है। लेकिन वो जांच का विषय है, जांच होने के बाद भी हम बता पाएंगे। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी काफ़ी प्रशंसा, काफ़ी दुख इस मामले को लेकर के जताया है। और बात ये भी है कि आज योगी जी का जन्मदिन भी है, लेकिन आज वो जन्मदिन मना रहे हैं। तो लेकिन दूसरी तरफ ये देखा जा रहा है कि जो लोग यहाँ पर मारे गए हैं, जिन लोगों को इस हादसे में अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं, उनके परिजन कुछ ही दूर पर बैठे हुए हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। लेकिन यहाँ पर जो क्षेत्र के लोग हैं,
जो यहाँ पर दुख जताने के लिए पहुंचे हैं इस फैक्ट्री के पास, हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। जी, सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे? प्रदीप शर्मा नाम है। शर्मा जी, आप यहाँ पहुंचे हैं, क्या पूरा मामला है और क्या कहना चाहते हैं इस मामले को लेकर? मामले का बहुत बड़ा, इससे बड़ा हादसा पूरे देश में और नहीं हो सकता। और जो हादसा अब ये हुआ है, कहीं ना कहीं जिम्मेदारी है जो यहाँ की एसोसिएशन है उसे लेनी चाहिए कि तुम लोग, तुम्हारी लड़ाई में तुम लोग थोपते हो शासन को, प्रशासन को। जब तुम्हारी कमेटी बनती है तुम गुंडाई करते हो बैठ के। तुम्हारे दम पे ही मैं सह दूंगा, सरवन को मैं सह दूंगा, गफ्फार को, और तुम्हारे सह पे जो काम हो रहे हैं यहाँ, जिसकी ये फैक्ट्री है उसे पता नहीं क्या काम होगा। मैंने अभी बीएन मिश्रा को फ़ोन किया, उन्होंने कहा ताला बंद था बाहर से। मगर ताला बंद था तो तुम्हारे यहाँ तो रजिस्टर होता है हर चीज़ का, तुम्हारे यहाँ तो हर फैक्ट्री का ये पता है, आप लोगों को रजिस्टर है। लेकिन फिर तुम्हें पता कैसे नहीं पड़ा कि अंदर बम बन रहे हैं, गोले बन रहे हैं, या बंदूक खिलौने की फैक्ट्री बन रही है, उसका तुम्हें पता कैसे नहीं पड़ा? हाँ, अगर तुम्हें लगता गलत काम हो रहे हैं तो शिकायत होनी चाहिए थी। एसोसिएशन इसलिए बनती है कि यहाँ के अधिकारी जब जांच करने आते हैं और तुम गुंडाई की जांच नहीं होने देते, तुम लोकल को भर्ती नहीं होने देते। अगर तुम्हारे किए जो तुम कर्म करते हो उनके भंड फूटे, तुम लोकल के भर्ती नहीं होने दोगे कि बाहर के लोग मर जाएंगे, रोक के चले जाएंगे, 2 घंटे में चले जाएंगे। मैं रात से देख रहा हूँ, आके यहाँ बाइट देने का काम कर रहे हैं बैठ के, जो उनके परिजन हैं वो पानी की व्यवस्था नहीं, खाने की व्यवस्था नहीं, कोई टेंट की व्यवस्था नहीं। तुम्हारी एसोसिएशन पैसे कमाने के लिए ये बस, या अपना नाम करने के लिए ये, या माला पहनाने के लिए तुम्हारी एसोसिएशन की? दुख नाम की कोई चीज़ नहीं है। मैंने पहले भी कहा था, इस क्षेत्र में जो तमाम फैक्ट्रियाँ लगी हुई हैं उनकी भरपूर जाँच होनी चाहिए, उनके जो मानक हैं वो तय होने चाहिए। उनके मानक थे पहले भी, लेकिन इन लोगों ने बना के एसोसिएशन अपनी गुंडाई खड़ी करी। अधिकारियों को ये चेक करने आने देते नहीं है। तो मैं चाहता हूँ अधिकारियों को पूरी पुलिस फोर्स दे के एक एक कंपनी की जांच कराई जाए, पता पड़ जाए कि यहाँ बम बनते हैं, गोले बनते हैं। और मैं कहना चाहता हूँ ये हादसा बहुत बड़ा हादसा है, इससे बड़ा हादसा हो सकता नहीं है। इसकी पूर्ति कोई आम आदमी नहीं कर सकता। इससे बड़े हादसे भी इस क्षेत्र में हो सकते हैं। और बेहद ये मानना है, अगर बात खुल जाएगी तो क्षेत्र के ही कुछ आदमी इसमें निकलेंगे जो इसमें गैरकानूनी कार्य करते थे। उसमें मिली भगत, कोई कहता है पुलिस की, कोई कहता है प्रशासन की। मैं कहता हूँ मिली भगत यहाँ की एसोसिएशन की है। यहाँ की एसोसिएशन जिम्मेदारी ले अपनी और इनकी भरपाई करे मजदूरों की। और इसमें जो लोग कह रहे हैं कि इतने मरे हैं, सुनने में ये आ रहा है 70 लोग कार्य करते थे। यहाँ जांच होनी चाहिए। फैक्ट्रियों में लोग आते हैं, बाहर से लेकर आते हैं, लोग ये एंट्री नहीं करते कि हमारे अंदर कितने लोग काम कर रहे हैं। बाहर गेट पे एंट्री होनी चाहिए कि आज मजदूर इतने अंदर काम कर रहे हैं। अगर ऐसे जांच की कर ली जाए तो ऐसे हादसे इस क्षेत्र में दोबारा भी हो सकते हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ शासन से और प्रशासन से सख्ती से कार्य करें। इस क्षेत्र के जो लोग यहाँ आते हैं, पैसे लगाते हैं, ये ज़मीन हमारी माँ है, हमने अपनी ज़मीन छोड़ के फैक्ट्री लगवाई, और फैक्ट्री लगा के यहाँ के लोग आदमी को कोई काम नहीं मिलता। क्योंकि इसलिए नहीं मिलता, ये लोग कहते हैं तंग करते हैं, लेकिन तंग नहीं करते। इनके गैर कानूनी कार्य वो छुपे रहते हैं। हमारे लोग अगर क्षेत्र यहाँ के होते तो आज ही पता पड़ती 1 मिनट में कि इसके अंदर क्या कार्य होता। इतनी बुरी गंध यहाँ जो आ रही है, केमिकल की गंध जो आ रही है, इससे बड़ा हादसा, लोगों की बॉडियाँ बाहर मिली हैं। बड़ी शर्म की बात है, जब लोग फोटो देख नहीं पा रहे थे और वो लोग एसी में बैठ के आज अपने घर यहाँ बैठे, फैक्ट्रियों में बैठे। यहाँ के एसोसिएशन के इतने लोग हैं, वो क्यों नहीं आ रहे यहाँ बैठ के? आज बता क्यों नहीं दे? अपने जो मजदूर होता है, तुम्हारी कंपनी चलती है और मजदूर भी काम कर रहे हैं, कह रहा हूँ मैं, तो वहाँ मजदूर का पसीना निकलता है। जब तुम कोठियों में एसीओं में बैठते हो, मजदूर के जो पसीने की कीमत समझो बैठ के, और अपनी इस श्रमखोरी के लिए उन्हें क्षमा मांगनी चाहिए उन्हें, और इन लोगों की मदद करनी चाहिए। हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। जी, श्रवण कुमार जी, क्या कहना है आपका? इस वक्त हम उसी फैक्ट्री के बाहर खड़े हुए हैं। इसी दौरान तकरीबन यही समय हो रहा था 2:30 बजे के आसपास, जब यहाँ पर धमाका हुआ था। सबसे पहले तो मैं जो मृतक हैं उनको शोक संवेदनाएं व्यक्त करता हूं और उन ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनके परिजनों को इस असीम दुख को सहने की क्षमता प्रदान करें। और आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, जो अभी थोड़ी देर पहले प्रदीप शर्मा जी ने कहा कि ये सब घोलमाल है। यहाँ की एसोसिएशन को अब तक ये नहीं पता चला, जो परिजन हैं उनको ये पता नहीं है कि कितने लोग थे यहाँ, उनको अब उनको पता ही नहीं है मृतक हमारे कहाँ हैं। तो एसोसिएशन के पास जो लिस्ट होती है वो कहाँ है? क्यों पता नहीं है एसोसिएशन को कि हमारी किस फैक्ट्री में कितने आदमी काम कर रहे हैं? वो इसलिए पता नहीं है कि ये अपना यहाँ पर गोरख धंधा चला रहे हैं और उस गोरख धंधे का भंडाफोड़
लोकल आदमी को क्यों नहीं ले रहे? लोकल आदमी को इसलिए नहीं ले रहे कि लोकल आदमी रहेगा तो उनकी सब जितने भी कहीं जिस तरह से हमारी लोगों के बात हुई है, कहीं ना कहीं एक मैसेज ये भी निकल करके आया है, जो यहाँ के जो यूनियन है, जो एसोसिएशन है, उसके जो अध्यक्ष हैं एनएन मिश्रा, वो कहीं ना कहीं इन फैक्ट्रियों से उगाई करते नजर आए थे कई बार। हाँ, ये सच्ची बात, सही बात है। ये अभी थोड़ी देर पहले फ़ोन पर भी बात हुई तो उनका रवैया तब भी ठीक नहीं था, और वो केवल मजदूरों को लाते हैं, मजदूरों को मरवाते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि अगर इसकी गहनता से जांच नहीं हुई तो यहाँ इससे भी गंभीर और बड़ा हादसा हो सकता है, और जिसके लिए हम चिंतित हैं। ये मजदूर हैं, इनका खून बहा। इस बारे में क्या कहना है आपका, जो जिस तरह से आरोप लग रहे हैं कि यहाँ के जो एनएन मिश्रा हैं, जो यूनियन के अध्यक्ष हैं, वो मैं ये कहना चाहता हूँ शासन को, प्रशासन को, यूनियन तो एक होती है, यूनियन एक होती है, उसके अंडर होता सब चीज़ चलती है, और यूनियन का जो अध्यक्ष है वो पिता होता है कंपनियों का। उसके मैंने फ़ोन किया आते के साथ ही, मिश्रा जी आप लोग कहाँ हो, आप भी कमेटी कहाँ है, इसकी लिस्ट कहाँ है? कह लगे नहीं वो हम रात वहीं थे, इसमें गैर कानूनी काम होता है, हमें पता नहीं थी। अरे तुम्हारी आंख बंद क्यों थी? आज थोड़ा हादसा हो गया, ये 14 लोग एक्सपायर हो चुके हैं अब तक हैं, इतना बड़ा हादसा, तुम्हें शर्म नहीं आ रही? अरे नाम बताओ कौन था वो, किसकी फैक्ट्री थी, किसने किराए पे दी, कौन ठेकेदार था? लेकिन जो ठेकेदार था उसका नाम दबाने का काम किया जा रहा है कहीं ना कहीं। वो उनकी एसोसिएशन का एक मेंबर भी है, अभी शाम तक नाम खुल जाएगा वो, जो यहाँ लोकल आदमी कोई है। मेंबर उसको बनाया जा रहा है जो क्षेत्र में गलत काम कर रहा है। गलत काम तो ये कमेटियाँ खुद करवा रही हैं, हम दोष देते हैं शासन को, प्रशासन को, चौकी को, थाने को। क्यों? जब तुम लोग यहाँ कमेटी बनाते हो, तुम्हारे पास पूरी लिस्ट है, ये लिस्ट पेश नहीं करेंगे, नहीं भी नहीं करेंगे। अभी एक काम करें और जांच करें कंपनियों की, कितने लोगों पीएफ कट रहा है यहाँ, डेली लाखों आदमी आते हैं, कौन कहाँ निकाल लो पता। क्योंकि लोकल आदमियों को ये नहीं लेंगे, इसलिए नहीं लेंगे कि जो गैर कानूनी काम है। अभी पीछे एक हादसा पहले हुआ है, अभी लड़का एक्सपायर हो गया, उसमें जांच करी तो मैं जो उस टाइम आया था, तो एक जांच करने अफसर आया, तो यहाँ के ही एक पदाधिकारी ने उससे इस तरह बदतमीजी बात करी कि मैं वहीं बैठा हुआ मौके पे, तब मैंने देखा इन्हीं गुंडाई चलती है इनकी लोग। तो इनका तो मिला भक्त है, जांच होगी तो यहाँ की एसोसिएशन इसमें मिली भक्त पाई जाएगी। ये आप यहाँ मौके से हैं, आप जो है क्षेत्र से, क्या कहना है आपका? यहाँ जितनी फैक्ट्री चल रही हैं, लगभग 2000 से ऊपर फैक्ट्रियाँ हैं, इनमें 70% का 80% फैक्ट्रियाँ इलीगल चल रही हैं। मान बताते कुछ हो रहा है, करते उसमें कुछ हो रहे हैं। लोकल आदमी को इसलिए भर्ती नहीं करते क्योंकि लोकल का आदमी फिर यहाँ पोल खुल जाएगी, इसलिए बाहर से लाए। शाहजहानपुर के हैं इसमें ज़्यादातर, शाहजहानपुर, सीतापुर और नेपाल के बॉर्डर तक के आदमी हैं, बलिया तक के। अब देख रहे हो आप लोग, उन तरह का कोई कुछ कर रहा है? चलिए, हमारे साथ जिस तरह से बताया ये जा रहा है, जो मजदूर यहाँ पर काम कर रहे थे वो कोसों दूर सर यहाँ पर पहुंचे हुए थे और यहाँ पर वो काम करते थे। अब हम उन्हीं की तरफ चलते हैं, उन्हीं से हम बात करेंगे कि आखिर इतनी दूर वो काम करने के लिए क्यों पहुंचे थे। लेकिन जिस तरह से वो हादसा हुआ है, उस हादसे के साथ में किस तरह से जो दुख जताया जा रहा है, या क्या उनके लिए जो पूरा मामला है वो यहाँ पहुँचे हैं, क्या सुविधाएं उनके लिए क्या गई है, क्या कोई मुआवजे की भी बात की गई है, या उनके जो परिजन हैं उनसे उनको मिलवाया गया है या नहीं मिलवाया गया है, या फिर क्या पूरा मामला है, ये भी हम जो है उन लोगों से जानेंगे। हमारे साथ एक ऐसा व्यक्ति भी है जो उस दौरान मौजूद थे, आखिर कैसे वो धमाका हुआ था, और जिस तरह से बताया जा रहा है कि आग और लगी थी और धमाके से पूरा क्षेत्र हिल गया था। हमारे साथ एक व्यक्ति मौजूद है जो मौके पर ही मौजूद थे। आखिर क्या हुआ था, कैसे हुआ था, क्या क्या अपनी आंखों से आपने देखा? ऐसा बोला थी जैसे कोई बम ब्लास्ट होता है ना। आप कहाँ थे उस दौरान? उस टाइम अपनी कंपनी में थे, हमारी कंपनी सारी हिल गई थी। दूर है यहाँ से करीब ये कितनी, मान लीजिए सामने चिमली है, ज़्यादा 100 मीटर करीब है, 100 मीटर से ज़्यादा होगी, 200-250 मीटर होगी, बस इतनी दूर है हमारी। हमने अपनी फैक्ट्री में, जब हमारी फैक्ट्री सारी हिली, हम फैक्ट्री से बाहर आए अपनी के, देखा तो हमारी फैक्ट्री में कुछ दिक्कत नहीं, लेकिन ऊपर छत पे चढ़े, छत पे चढ़ने के बाद जब देखा इधर धुआं उठ रहा था, हम जब इधर भाग के आए, इधर भागने के बाद देखा तो चद्दर उड़ रही थी, जैसे आदमी बॉल फेंकता है, कबूतर उड़ते हैं, यही चद्दर है सामने, आपके सामने चद्दर है। बाहर पड़ रही हैं, ये लाकर यहाँ पर नहीं डाली गई हैं,
बल्कि- ये लाके नहीं डाली है, बम के साथ उड़ी है, जब ब्लास्ट हुआ है उसके साथ उड़ी है ये। और उसी के साथ आदमी आए हैं, कम से कम 15-20 आदमी इधर आए थे, मतलब आदमी इन चद्दरों के साथ बाहर चद्दरों के साथ आए थे झुलस करने के बाद। ये मौके पर यहाँ मौजूद थे। इनका खुद का कहना है कि जब वो ब्लास्ट हुआ था, उस ब्लास्ट के दौरान जो बॉडी थी वो इस तरह से इस फैक्ट्री से जस्ट बाहर आकर के गिरी थी। और क्या क्या हुआ था, जिसे बताया जा रहा है कुछ टुकड़े भी जो है बाहर दिखाई गए। सामने खेत है, खाली पार्क है, उस पार्क में एक की टांग भी मिली थी और 2 लोग मैंने अपने हाथ से 2-3 लोग मैंने अपने हाथ से भी निकलवाए, वो झुलसे पड़े थे और दूसरे निकालने को लगे 2-3 बाद में, तो वो वहाँ उसमें फिर एक धुआं के साथ दोबारा बोला। कैसा मंजर था? मंजर देखने के लायक ना था। आज भी अब भी ऐसा लगता है जैसे मेरे सामने वो लोग पड़े हैं, ऐसा लगता है, क्योंकि उनके शरीर पे कोई कपड़ा नहीं बचा, कोई बदन पे कुछ नहीं बचा, वे बिल्कुल मादरजात नंगे खाल बिल्कुल बेकार। लेकिन आप अब भी किसी भी वीडियो में देखो, बहुत लोगों से कही कि भाई वीडियो मत बनाओ, इनकी जान बचाओ, लेकिन कोई आज मोबाइल ऐसा हो चुका है, जान बचाना जरूर नहीं है लेकिन वीडियो बनाना जरूरी है। अफसोस जितना हम पे हो सका, जितनी मदद हुई इतनी हमने करी, और अल्लाह कबूल करे ना करे, उस ऊपर वाले के हाथ में है। देखिए कितनी बड़ी बात आज कही गई है कि जहां एक फोन का प्रयोग है तो दूसरी तरफ दुरुपयोग भी है। कैसे आज हम इस मामले की जो पूरा मामला है वो बताया है, जो यहाँ पर चश्मदीद थे, जिन्होंने उन बॉडियों को, उन शरीरों को बाहर निकाला था जब यहाँ पर धमाका हुआ। और धमाके के दौरान बॉडियाँ एक जैसे गेंद फेंकी जाती है या फिर तूफान चलता है, और यहाँ पर धुआं ही धुआं और आग था। और क्योंकि ये जो चद्दरें बाहर आपको दिख रही हैं, ये टीन सेट की जो चद्दरें हैं जिन पर ये बहुत ही भारी और एक बोल्ट कसे जाते हैं, और कसने के बाद उनको भी फाड़ करके ये चद्दरें बाहर आ गई थी। और इन्हीं के साथ में जो बॉडी थी, जो मृतक, आप हॉस्पिटल से बार बार खबरें आ रही हैं, वही मृतक यहाँ बार बार बाहर आकर के गिर रहे थे। और बताया ये जा रहा है, इनका खुद का कहना है, जो चश्मदीद गवाह है, कि एक बॉडी का पार्ट जो पैर था वो सामने वाला, जो हम कहेंगे अपने सहयोगी से कि वो दिखाए कि सामने जो एक पार्क है इसी के अंदर वो पार्ट्स देखा गया था, वहाँ से वो उठाया गया था। और एक ऐसा मंजर था कि रूह कांपा देने वाला, एक झंझोर देने वाला वो मंजर था, जिस दौरान यहाँ से जो लाश थी या फिर बॉडियाँ थी या वो लोग जिन्हें जो झुलसे हुए थे उन्हें बाहर से निकाला जा रहा था और आग लग रही थी। ये वो मंजर था, तकरीब इसी समय का वो मंजर था, 2:35 का ये मंजर था। लेकिन जिस तरह से भैया ने वो बात कही है कि बात की जाए कि लोग वहां पर वीडियो बना रहे थे लेकिन कोई मदद के लिए आगे नहीं आ रहा था। लेकिन आज हम इतना ही कहना चाहेंगे, अगर ऐसा भी कोई मामला होता है तो फोन का प्रयोग ना करके सबसे पहले एक इंसान की जान की कीमत होती है। तो मेरे साथ देखते रहिए, मैं चौधरी अफसर, क्योंकि हम ग्राउंड जीरो से आपके साथ हैं और बने रहेंगे। मेरे साथ देखते रहिए, मैं चौधरी अफसर, एशियन न्यूज़, हापुड़।